एस्पिरेंट्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि रेलवे में फिर से एक बार वैकेंसीज आई हैं एंड इस बार वैकेंसी निकली है किस पोस्ट के लिए? सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट के लिए वैकेंसी इसमें आई हैं। अब इसमें कितनी वैकेंसीज हैं, इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, सेक्शन कंट्रोलर का काम क्या होता है, जॉब प्रोफाइल देखेंगे। तो सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड सो दैट आपको इसके अलावा कोई और वीडियो देखने की नीड नहीं होगी। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। देखो, जो ऑर्गेनाइजेशन है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, इसी का यही एग्जाम्स को कंडक्ट कराता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में आता है ये, ठीक है। सेक्शन कंट्रोलर की ये पोस्ट है, सी नंबर है इसका 3rd 2026 मीन्स ये 2026 की 3rd नंबर की इसमें वैकेंसी निकली है रेलवे की, ठीक है। टोटल जो वैकेंसीज है वो 119 है, ओनली 119 है, मैं ओनली ही कहूंगी, ठीक है। बट लास्ट ईयर ना इसकी वैकेंसी 350 प्लस थी 2025 में, बट दिस टाइम वैकेंसी थोड़ी और कम हुई है, 190 वैकेंसीज हुई है। इसका मतलब कंपटीशन हाई होने वाला है, कट ऑफ अच्छा खासा जाएगा। अगर आप फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। फाइन, ठीक है। नोटिफिकेशन वही 2026 23 जून को इसकी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, शॉर्ट नोटिस ऑफिशियली अपलोड किया गया है ऑफिशियल साइट पर, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गए हैं आपके 15 जुलाई 2026, ठीक है। लास्ट डेट आप कब तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? ऑनलाइन इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे 14 अगस्त 2026, ठीक है। तो ये इसकी आप एग्जाम फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो सोच समझ के आराम से फॉर्म को फिल करना। एप्लीकेशन फी कितनी है उसको भी हम हाल मतलब डिस्कस कर लेते हैं। तो जो एप्लीकेशन फी है वो जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए 500 रुपीज़ है, ठीक है। SC ST PWBD विमेन के लिए है 250। बट जब आप जो CVT 1 को दे दोगे, एग्जाम 1 को आप देने जाओगे, ठीक है, तो 500 में से 400 रुपीज आपके क्या हो जाएंगे? रिफंड हो जाएंगे, ठीक है। एंड वही जब आप स्टेज 1 जो एग्जाम देने जाएंगे CVT, देन आपके जो आप SC ST PWBD या विमेन कैटेगरी से होंगे, देन आपके 250 रुपीज ही रिफंड कर लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये इसलिए किया गया है कि ज़्यादा बच्चे फॉर्म को फिल ना करें। अगर एप्लीकेशन फी अगर फ्री रख देते हैं तो बहुत ज़्यादा फॉर्म फिल हो जाते हैं, तो शायद इस वजह से उन्होंने ऐसा किया होगा, ठीक है। तो जब आप स्टेज 1 में अपीयर होंगे, देन आपके 400 रुपीज़ रिफंड आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये इसकी एप्लीकेशन फी। अब हम इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें एज लिमिट की, तो इसकी मिनिमम एज है 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज है 33 ईयर्स। इसमें आपको कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन मिला है, जैसे ओबीसी के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। जब आप फॉर्म को फिल करोगे ना ऑनलाइन, तो उसमें ना ऑप्शन आता है एज रिलैक्सेशन का, तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना है कि कितनी आपकी एज रिलैक्सेशन है, उसमें ऑलरेडी मेंशन किया होगा, तो आप इजीली उसमें जाके चेक, जब फॉर्म को फिल करोगे तो आपको इजीली शो हो जाएगा, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन मिला है 3 इयर्स का ओबीसी के लिए, 5 इयर्स का SC ST के लिए, PWD के लिए 10 इयर्स का, तो ऐसे एज रिलैक्सेशन आपको इसमें मिला है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, आप किसी भी फील्ड से हो, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बीटेक किया हो आपने, BCom, BA, BSc, तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अब इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन में ऑल्सो भी expected as per RRB guideline, detailed eligibility will be provided in the full notification। देखो, डिटेल्ड एलिजिबिलिटी आपकी प्रोवाइड की जाएगी जब फुल नोटिफिकेशन आएगा। बट इतना है कि लास्ट ईयर भी यही हुआ था कि आपके पास एक ग्रेजुएशन, आपका डिग्री होनी चाहिए किसी भी ब्रांच से हो, तो इस साल भी यही होगा, ज़्यादा कोई मेजर चेंजेस नहीं होंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड्स में आपका A2 मेडिकल स्टैंडर्ड मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा आपका, ठीक है।
कैंडिडेट मस्ट हैव गुड विजन एंड फिजिकल फिटनेस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय इंडियन रेलवे। तो इसमें आपका जो विजन है, आपका जो आई साइट है, आई साइट विजन आपका अच्छा होना चाहिए। नेशनलिटी में हम देखें तो अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या भूटान से हो, ठीक है, तो इसमें आपको इंडियन हो आप तो काम इसमें हो जाएगा। फाइन। नेक्स्ट है कि सिलेक्शन प्रोसेस इसे 4 स्टेजेस में होगा। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें 4 स्टेजेस में होगा। स्टेज 1 होगा सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। स्टेज 2 है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। स्टेज 3 है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। व्हेन यू क्वालिफाई सीबीटी देन आपको सीबीएटी के लिए बुलाया जाएगा। जब आप व्हेन यू क्वालिफाई बोथ एग्जाम देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका होगा मेडिकल टेस्ट। फाइन। नेक्स्ट देखते हैं कि जो एग्जाम पैटर्न है तो उसमें आपका मैथ्स एंड रीजनिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपके मैथ्स एंड रीजनिंग स्ट्रांग है देन आपका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो इसमें टोटल आपके सीबीटी 1 में 100 क्वेश्चंस आएंगे। 60 मैथ्स के होंगे, 20 लॉजिकल कैपेबिलिटी, ये रीजनिंग में ही आ जाती है, एंड मेंटल रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चंस होंगे एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, ठीक है। तो 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के। 2 सब्जेक्ट्स इसमें आपके हैं, 3 सब्जेक्ट्स मैथ्स है, लॉजिकल कैपेबिलिटी है, मेंटल रीजनिंग है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट चेक करें कि सेक्शन कंट्रोलर का काम क्या होता है, देखो, हाँ, पहले हम इसी को देख लेते हैं। जब आप सीबीटी ये दे दोगे, जब आप सीबीटी का आपका क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है, देन आपको बुलाया जाएगा सीबीएटी के लिए, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, सीबीएटी। इसमें ना आपका मतलब इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, आप का जो विजन वगैरह है वो देखा जाएगा। तो इसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ठीक है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी सीबीएटी में, सीबीटी 1 में, बट हाँ 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है इस वाले क्वेश्चन, जो सीबीटी 1 है उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी ना वो सीबीटी 1 का 70% वेटेज होगा एंड 30% वेटेज होगा सीबीएटी का, ठीक है। एंड इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग इस वाले में है सीबीटी में। सो इट इज ऑल अबाउट द एग्जाम पैटर्न। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है कि इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू भी नहीं है। अब सेक्शन कंट्रोलर का काम क्या होता है, तो ये होता है कोऑर्डिनेटिंग विद स्टेशन स्टाफ एंड ड्राइवर, लोको पायलट के साथ कोऑर्डिनेट करना, ठीक है, ट्रेन शेड्यूल्स को मॉनिटर करना, ठीक है, सेफ्टी रूल्स चेक करना। 2 ट्रेन अपने देखे ना, ट्रेन के वो हो जाते हैं एक्सीडेंट, आपस में 2 ट्रेन टकरा जाती हैं, तो उसको चेक करना कि ट्रेन को अच्छे से शेड्यूल हो, ठीक है, ट्रेन मूवमेंट को मैनेज करना, अगर डिले होती है इमरजेंसी के टाइम पर ट्रेन को चेक करना, अगर जो क्राइसिस है उन्हें एफिशिएंटली हैंडल करना, ठीक है। तो सारे काम क्या होता है, सेक्शन कंट्रोलर का होता है, सेक्शन कंट्रोलर का होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन कंट्रोलर। ये अच्छे लेवल की पोस्ट है, पे लेवल इसका 6 है, मतलब सैलरी 60 to 70,000 इसकी सैलरी अच्छी खासी सैलरी है, ठीक है। आप इसमें डिफरेंट जोन्स में इसमें वैकेंसीज हैं, अहमदाबाद, चेन्नई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची। तो आप इन डिफरेंट जोन्स में जब प्रेफरेंस फॉर्म को फिल करोगे ना, प्रेफरेंस, तो आप इसमें से आप डाल सकते हैं जिसमें आप जिस स्टेट में आप अपनी जॉब चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारा सब कुछ था सेक्शन कंट्रोलर का। सो अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो प्रिपरेशन को अपनी और अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए, सो दैट आपका इसी उसमें सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि देखो सीबीटी 1 में आपका मैथ्स रीजनिंग है, ठीक है, सीबीएटी में एप्टीट्यूड टेस्ट में आपसे कुछ इंटेलिजेंस टेस्ट वगैरह इसमें आपका होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट वगैरह होता है, तो ये सब कुछ है, इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं है, टाइपिंग वगैरह भी इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आपका अच्छा गोल्डन चांस है, वैकेंसीज बहुत कम है तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने वाला है, कंपटीशन भी बहुत है। सो अच्छे से प्रिपरेशन करना। एंड अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो देन वीडियो को लाइक कर देना। अगर
इससे रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस।